डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह सिंगल फेज एसी सर्किट पार्ट 2 से संबंधित है। इसके पहले का जो वीडियो था सिंगल फेज एसी सर्किट पार्ट 1 से संबंधित था, जिसमें हम लोग प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को और सीरीज आरएल सर्किट को देखा गया था। आज जो हम लोग देखेंगे सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि सिंगल फेज एसी सर्किट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन हो वो आपका दूर हो। तो आइए शुरू किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है श्रेणी आरसी परिपथ। तो श्रेणी आरसी परिपथ क्या होता है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि वह एसी परिपथ जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर या कंडेंसर दोनों आपस में सीरीज में जुड़ा हो और सप्लाई एसी हो। सप्लाई एसी के साथ सिंगल फेज एसी के साथ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों सीरीज में जुड़ा हो, ऐसे परिपथ को हम श्रेणी आरसी परिपथ या सीरीज आरसी सर्किट कहते हैं। तो जो सर्किट हमारा बनेगा उसको देखा जाए। यह हो गया आपका एक रजिस्टर हो गया, यह आपका एक हो गया कंडेंसर, कैपेसिटर, और यहाँ पे जो सप्लाई दी जा रही है वह सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जा रही है, जिसका वोल्टेज मान V है। और चूँकि हमें पता है कि एसी का फ्रिक्वेंसी होता है, तो एसी की फ्रिक्वेंसी हमने मान लिया F हर्ट्ज है। तो यह हो गया आपका एक रेजिस्टेंस, यह हो गया एक कैपेसिटर, और यह हो गया श्रेणी आरसी परिपथ। ठीक है। अब श्रेणी आरसी परिपथ में अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम एक स्विच लगा दें, स्विच जब ओपन है तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। स्विच को जैसे क्लोज करेंगे इस सर्किट से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। उस अवस्था में जो परिपथ की धारा होगी, परिपथ की धारा जिसे कहेंगे सर्किट करंट, सर्किट करंट अगर हम निकालना चाहें तो एसी में फार्मूला होता है करंट का, क्या होता है, इज इक्वल टू V अपॉन जेड, जहाँ V क्या है सप्लाई वोल्टेज है और जेड क्या है सर्किट इम्पीडेंस। तो यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस निकालने के लिए, इम्पीडेंस आपको बताया गया था किसी भी एसी सर्किट का कुल, जो कह सकते हैं कि सर्किट या करंट के मार्ग में जो अवरोध होता है उसी को हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। अब रिएक्टेंस किस प्रकार का रिएक्टेंस है, अगर इंडक्टर लगा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, अगर कैपेसिटर लगा होगा तो कैपेसिटिव इंडेक्स होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम जेड को लिखना चाहें तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, देखिए रिएक्टेंस का स्क्वायर, तो रिएक्टेंस कौन सा रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्सी का स्क्वायर। हमें यहाँ पे जेड पता चल गया। जब जेड पता चल गया तो हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। जो करंट की वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू हो गया V अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू हमें पता है, यह हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर के बराबर, जहाँ एक्सी क्या होगा आपका 1/2 पाई एफ सी या 1/ओमेगा c, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी के बराबर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जब सर्किट का हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम जैसे पीछे हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि फेजर डायग्राम क्या होता है। तो फेजर डायग्राम से हम कह सकते हैं कि उस सर्किट का करंट और वोल्टेज के बीच जो सभी कंपोनेंट लगे हैं, सबके वोल्टेज और करंट के बीच में क्या वेरिएशन हो रहा है, क्या क्या चेंजिंग हो रही है, इसको देखा जाएगा। तो देखिए चूंकि यह एसी सर्किट है तो एसी सर्किट में जो करंट रेजिस्टेंस के सिरे पे होगा वही कैपेसिटर के सिरे पे होगा। तो हमने करंट को रेफरेंस ले लिया। ठीक है। अब जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट एसी सर्किट में जुड़ा हो और फेजर डायग्राम हमें ड्रा करना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जिसका फेजर डायग्राम ड्रा करना है उसके अलावा बाकी सबको ढक देते हैं। तो यहाँ पे इसको ढक देंगे तो यह प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दो फेज में चलते हैं, तो यहाँ पे यह आपका हो जाएगा VR। ठीक है। अब इसका जब फेजर डायग्राम हम वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ इसका ड्रा करेंगे तो इसको ढकेंगे, तो ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो गया। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो होता है हमारा करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। तो करंट देखिए यहाँ पे है, वोल्टेज को हमें लैग कराना है तो वोल्टेज हम क्या करेंगे, नीचे ड्रा करेंगे, यह हो गया VC। ठीक। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, इन दोनों के बीच में कहीं यह होगा जो कि वोल्टेज VR के साथ 5 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो यह VC हो गया, तो VC आपका यह भी हो जाएगा, यह VC हो गया, यह VR हो गया।
जो रिजल्टेंट वेक्टर V है यह होगा आपका V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो V बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर के बराबर होगा। इसको याद रखिएगा। यह हो गया टोटल वोल्टेज इन द केस ऑफ सीरीज RC सर्किट। अब यहाँ पे अगर हम पावर फैक्टर निकालना चाहें तो देखिए cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। cos फाई को या तो हम R/Z लिख सकते हैं या यहाँ से लिखना चाहें तो देखिए यह एंगल फाई है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यह हो जाएगा VR/V। ठीक है, कर्ण क्या है, V है। या इसको अगर हम यहाँ से tan फाई निकालना चाहें जो फेज एंगल होगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कह सकते हैं VC/VR। VC को हम क्या लिख सकते हैं, VC को लिख सकते हैं IXC और VR को हम लिख सकते हैं I/R। I से I कैंसिल हो जाएगा तो जो आपका फेज एंगल होगा उसका फार्मूला हो जाएगा XC/R। तो यहाँ पे देखिए जो फेज कोण है, फेज कोण फाई का मान क्या है, फेज कोण फाई का मान हम कह सकते हैं लेस देन 90 डिग्री है। और सीरीज RC सर्किट में जो करंट हमारा लीड करेगा लेस देन 90 डिग्री से लीड करेगा वोल्टेज से, रिजल्टेंट वोल्टेज जो परिणामी वोल्टेज है उससे लेस देन 90 डिग्री से लगभग 60 से 65 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री से यह हमारा लीड करेगा। तो यह हो गया डिटेल में RC सर्किट का कह सकते हैं कि स्टडी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है श्रेणी RLC परिपथ। श्रेणी RLC परिपथ जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिंगल फेज AC वोल्टेज सोर्स के साथ हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में जुड़ा हो, उसे हम सीरीज RLC सर्किट कहते हैं। तो उसका जो सर्किट डायग्राम होगा आपका कुछ इस प्रकार से सर्किट डायग्राम बनेगा। यह रेजिस्टेंस हो गया, यह आपका इंडक्टर हो गया और यह कैपेसिटर हो गया। इनको हम AC सोर्स के साथ जोड़ दें तो यह जो हमारी पूरी विधि होगी या कह सकते हैं कि पूरा जो सर्किट स्ट्रक्चर होगा इसको हम कहेंगे श्रेणी RLC सर्किट। मान लीजिए V वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया, चूंकि AC है तो इसकी आवृत्ति F हर्ट्ज है। ठीक है, यह हो गया हमारा सर्किट डायग्राम श्रेणी RLC परिपथ का। अगर यहाँ पे एक हम स्विच लगाएंगे, स्विच जब ओपन अवस्था में है कोई करंट फ्लो नहीं होगा। स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे सर्किट से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सर्किट का करंट हमने I मान लिया तो परिपथ धारा जो होगी, परिपथ धारा जो होगी वह होगा आपका I = V/Z और Z निकालना है आपको तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू होता R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे देखिए इंडक्टर भी है, कैपेसिटर है, तो जो दोनों का रिएक्टेंस होगा वो यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगा दोनों का होगा। ठीक है, जो रिएक्टेंस होगा दोनों का होगा। तो अगर हम Z स्क्वायर को लिखना चाहें तो Z स्क्वायर को लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, XL और XC का होल स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं तो Z आपका बराबर आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यह आपका हो गया Z। और जब हमें Z पता चल गया तो हम करंट पे निकाल सकते हैं। करंट हमें पता चल गया तो जहाँ पे आपका XL क्या है, जहाँ पे XL आपका होगा ओमेगा L या 2πfL के बराबर होगा और XC आपका होगा 1/ωc जिसको हम लिख सकते हैं 1/2πfC के बराबर। ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब जब इसका हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे तो फेजर डायग्राम पर हमें यह ध्यान देना है कि फेजर डायग्राम लीड करेगा कि लैग करेगा। इस स्थिति में यह डिपेंड करेगा XL और XC के मान पर। चूंकि यह देखिए सीरीज RLC सर्किट है, करंट सेम होगा तो करंट को हमने रेफरेंस ले लिया, यह करंट हो गया। ठीक, अब जैसे पीछे हम करते आ रहे हैं तरीका आपको बताया गया था कि जब भी फेजर डायग्राम ड्रा करना है तो फेजर डायग्राम के लिए अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट सर्किट में AC सोर्स के साथ जुड़ा हो तो जिसका हमें फेजर डायग्राम ड्रा करना है उसके अलावा सबको हम ढक देंगे, इसको ढके इसको ढके। तो यह क्या हो गया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, यह VR हो गया। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम हमें ड्रा करना तो इसको भी ढक देंगे, इसको भी ढक देंगे। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है तो वोल्टेज हमारा ऊपर होगा। यह हो गया हमारा VL।
ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम ड्रा करना है तो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे। यह प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट हमारा लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। तो करंट हमने पहले ड्रा कर दिया है, तो वोल्टेज को हमें लैग कराना है। वोल्टेज कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक, अब देखिए चूंकि VL ऊपर है, VC नीचे है। अब VL और VC का जो मान होगा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि VL बराबर आपका होगा I इंटू XL के बराबर और VC होगा I इंटू XC के बराबर। अब VL और VC में कौन बड़ा होगा यह XL के मान या XC के मान पे निर्भर करेगा। अगर XL इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC होगा, उस स्थिति में VL इज ग्रेटर देन VC होगा, यानी जो रिजल्टेंट होगा हमारा इधर आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC के केस में यह VC ऊपर जाएगा तो VL माइनस VC यह हो जाएगा और रिजल्टेंट वेक्टर इसका यह हो जाएगा। ठीक है, यह V वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी वेक्टर। यह VL माइनस VC है तो इसको भी हम VL माइनस VC कह सकते हैं, VL माइनस VC। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इस स्थिति में होगा वह होगा आपका V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यह प्रथम स्थिति फर्स्ट कंडीशन हो गया जब XL इज ग्रेटर देन XC है। अब सेकेंड स्थिति यह आएगा कि जब XC इज ग्रेटर देन XL होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा नीचे की तरफ होगा और यह फाई एंगल बनेगा। उस स्थिति में यह VC ना होकर VC माइनस VL होगा। अब यहाँ से जब इसको हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह भी हो गया हमारा VC माइनस VL, यानी परिणामी वेक्टर यह V हो जाएगा। इस स्थिति में जब सेकेंड स्थिति में यह फर्स्ट स्थिति हो गया, सेकेंड स्थिति में जो वोल्टेज का फार्मूला बनेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC डिफरेंस VL का स्क्वायर के बराबर हो गया। यह सेकेंड स्थिति में कब? जब हमारा VC या कह सकते हैं कि XC इज ग्रेटर देन XL है। तो यह पूरा फार्मूला हो गया। अब यहाँ से अगर हमें पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर क्या होगा? cos फाई के बराबर। cos फाई क्या होता है? R बाई जेड। या यहाँ से हम पावर फैक्टर निकाल लें तो पावर फैक्टर cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण VR अपान V के बराबर होगा। और जो फेज कोण होगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका? VL डिफरेंस VC अपान V के बराबर होगा। यह फेज कोण का फार्मूला हो गया। तो यह हो गया पूरा डिटेल में हम लोग श्रेणी RLC परिपथ पढ़ लिए। इसमें सिर्फ एक कंडीशन रह गया है, रेजोनेंस की कंडीशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो यह श्रेणी RLC परिपथ में डिटेल में हम लोग पढ़ लिए। इसका सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन रह गया। रेजोनेंस कंडीशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, जिसमें हम लोग पैरेलल सर्किट शुरू करेंगे। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि सीरीज पैरेलल सर्किट, ये सीरीज सर्किट हम लोग पढ़ लिए। पैरेलल सर्किट में जैसे RLC पैरेलल सर्किट, तो वहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन आता है, वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर भी आता है। तो ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।